इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कुंती से मिलने कौन आया है? वो अपना नाम मन बता रहा है। मन? अब वो यहाँ क्या लेने आया है? जाकर उससे बोलो कुंती किसी से मिलना नहीं चाहती। जी सरला दीदी। रुको माया। दीदी मैं मन से मिलना चाहती हूँ। किस लिए? मुझे उससे जवाब चाहिए। जो सवाल मैं इतने दिनों से अपने भीतर लिए घूम रही हूँ, आज उसे उस सवाल का मुझे जवाब देना होगा। मैं आज सबके सामने उससे मिलना चाहती हूँ। माया जाओ, उसे भीतर भेज दो। माया मैंने कहा जाओ। माया, जैसा कुंती कह रही है वैसा करो। सुनिए, आपको अंदर बुलाया है। आइए। रुक क्यों गए? आओ अंदर आओ। अच्छा हुआ जो आज तुम यहाँ आ गए। आज मैं तुम्हारा परिचय इस आश्रम की सभी औरतों से करवाना चाहती हूँ। मैं यहाँ अपना परिचय कराने के लिए नहीं आया। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बातें भी हो जाएंगी। पहले तुम जैसे महान व्यक्ति के बारे में लोग जान तो लें। सरला दीदी, आप तो इन्हें पहचानती हैं, और हिम्मत जी आप भी इनके बारे में जानते हैं। जो लोग इनके बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि ये मन है, मनस्वी, कर्ण का नाजायज बाप। कुंती प्लीज, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। अकेले में? हमारे बीच अब ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं हो सकती? मन, तुम्हारी और मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब है जिसका एक एक शब्द हर कोई पढ़ सकता है। क्यों? कुंती तुम सबके सामने। हाँ मन, हाँ। आज मैं तुम्हारी दी हुई कसम तोड़ती हूँ। तुम्हारी इसी कसम की वजह से मैं चुप थी, मुंह से तुम्हारा नाम नहीं निकाला। मैं पूरी कोशिश करती रही कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले इंसान का नाम किसी को पता न चले, लेकिन आज मैं सब लोगों के सामने तुम्हारा नाम ले सकती हूँ। मैं अब तक चुप थी क्योंकि मुझ में सहन करने का सब्र था, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना भर चुका है। आज ये आश्रम एक अदालत है और इस अदालत में खड़े हुए तुम एक गुनहगार हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अब शायद होश में आ गई है मन। पागल तो आज तक तुमने कर रखा था इसे। सरला दीदी, आप कोई बात, कोई सवाल नहीं करेंगी। आज सिर्फ मैं सवाल करूंगी और इसे मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है कुंती, तुम चाहो तो हम सब यहां से चले जाते हैं। नहीं सरला दीदी, नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। अब मुझे किसी बात की शर्म नहीं, किसी बात का डर नहीं। अगर ये मेरी इज्जत
मेरी जिंदगी के साथ खेल सकता है तो क्या मैं इसकी ओर उंगली नहीं उठा सकती? आज ये सिर्फ एक मुजरिम है, वो मुजरिम जिसके गुनाहों को मैं गिनाना चाहूंगी और इससे पूछना चाहूंगी कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुंती, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसके लिए तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? तमाशा? तमाशा तो तुमने बनाया है मेरा। आखिर किस बात का बदला लिया है तुमने? तुम ही तो हो ना जिसने मुझसे प्यार भरी बातें की, न जाने कितने वादे, कितनी कस्में खाई। कुंती, लेकिन इन बीती बातों को दोहराने से क्या फायदा? शायद ये आखिरी बार है मन जो मैं तुम्हारे सामने इन बातों को दोहराना चाहती हूँ। इसके बाद शायद मौका न मिले। ये वही मान है जिसे मैं प्यार करती हूँ। इसने मेरी जिंदगी में सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। इसी धोखेबाज को मैंने अपनी जिंदगी सौंपी थी। मन, मेरा पहला सवाल तुमसे है, तुमने मेरे प्यार को धोखा क्यों दिया? कुंती, जवाब दो मन। आखिर मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी? तुमने मेरी मासूमियत, मेरे भोलेपन का फायदा क्यों उठाया? तुम्हारे प्यार में डूबी तुम्हें मैंने अपने मन मंदिर का देवता बना के रखा था। तुमने तुम्हारे प्यार की बुनियाद में झूठ, धोखा और फरेब था। क्यों? क्यों? जवाब कोई जवाब नहीं। तुम्हारी इस खामोशी ने तुम्हारे पहले गुनाह को साबित कर दिया है कि तुम्हारे प्यार में धोखा था। तुमने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। कुंती, तुम उन बीती बातों को लेकर अब सबके सामने मुझे इस तरह जलील करोगी? बीती बातें, बीती बातें। ऐसा कहकर तुम अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। मन नहीं। मैं हमेशा तुमसे कहती रही कि तुम हमारी शादी के बारे में बाबूजी से बात करो, लेकिन तुम बड़ी चालाकी से सारी बातों को टालते गए। और एक दिन जब तुम्हें पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं तो तुम्हारे होश उड़ गए। मन, होश उड़ गए और तुमने हर संभव प्रयास किया कि किसी तरह से ये बच्चा पैदा ना हो सके। मन, तुमने मुझसे धन का रिश्ता बनाया, लेकिन जब इस रिश्ते को बनाने की बात आई तुम भाग गए, भाग गए। क्यों? क्यों मन, क्यों? है कोई जवाब? इसका भी जवाब। तुम्हारी वजह से अपने बच्चे को पेट में लिए बाबूजी के डर के मारे मैंने घर छोड़ दिया, तब भी तुम नहीं आए। इस आश्रम में आकर मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, तब भी तुमने मेरी खबर नहीं ली। क्यों? क्यों? क्योंकि उन दिनों तुम अपनी शादी के लिए लड़कियां पसंद करने में लगे। ऐसा नहीं है कुंती, मैं आना चाहता था, लेकिन मेरी अपनी मजबूरी थी। मजबूरी? तुम्हारी मजबूरी ने मुझे कुंवारी मां बना डाला। ये पता चलने पर कि तुम शादी कर रहे हो, तुमसे बात करने, तुम्हारी शादी रोकने में नागपुर तक पहुंची। और तुम्हें पता है मन, तुम्हारे पीछे मेरे बच्चे खंड को गोद दे दिया गया। कुंती, वो शादी मैंने अपनी मां की जिद से की। कुंती, अपनी मां की जिद? अच्छा,
अपनी माँ के कहने पर ही तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। नहीं कुंती, मन, तुम्हें मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना था और वो तुमने किया। मैं तुम्हारे हर गुनाह, हर पाप को माफ करने के लिए तैयार थी, लेकिन मन, तुमने सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा धोखा मुझे उस दिन दिया जिस दिन तुम मिसेस ब्रिगेड के सामने आकर खड़े नहीं हुए। कुंती, उस दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। माँ की तबीयत खराब हो गई थी या तुम चाहते ही नहीं थे कि मुझे मेरा बेटा कर्ण वापस मिले? ऐसा नहीं है कुंती। ऐसा ही है। मैंने तुमसे कभी अपना हक, अपना अधिकार नहीं मांगा। तुम्हारे किए को अपनी किस्मत समझकर मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी थी मन। लेकिन तुम्हारी वजह से जो मेरा बच्चा मुझसे दूर गया ना, उस बात के लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर में माफ करने वाली नहीं हूं। सच तो यह कुंती कि आज मैं तुमसे माफी मांगने के लिए यहां आया था। माफी? तुम जैसे धोखेबाज को माफ करके मैं मां की ममता का अपमान नहीं करना चाहती हूं। अपने बच्चे की खातिर मैंने तुमसे मिन्नत की थी, लेकिन तुमने उसे भी ठुकरा दिया। तुम जैसे धोखेबाज की क्या सजा होगी मन? बोलो। कुंती, मैं उस दिन आ ना सका, लेकिन मेरे ना आने के पीछे तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। झूठ बोल रहे हो तुम। अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं। तुम्हारे धोखे ने मुझे बर्बाद करके कहीं का नहीं छोड़ा। धोखेबाज, नीच, तुम तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो। आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत भी देखना पसंद नहीं करूंगी। चले जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने कुंती ने क्या कहा? इससे पहले कि तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाला जाए, चले जाओ यहाँ से फौरन। और आज के बाद फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना। अरे मन, तुम आ गए बेटा। कुंती से मुलाकात हुई? क्या हुआ? कुछ बताते क्यों नहीं? चुप क्यों हो तुम? क्या बताऊं मां? ये सब कुछ तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। कुंती ने मेरी सबके सामने जो बेइज्जती की है। क्या? कुंती ने तुम्हारी बेइज्जती की? सिर्फ बेइज्जती नहीं की, बल्कि सबके सामने उसने मुझे थप्पड़ भी मारा और मैं चुपचाप खड़ा रहा। ये तुम क्या कह रहे हो मन? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं मां। जी में तो आया था कि उसके थप्पड़ का जवाब मैं थप्पड़ से ही दूं, लेकिन कुछ नहीं कर सका। चुपचाप खड़ा रहा और ये सब कुछ आपके कहने पर हुआ है। मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि तुम कुंती से बात कर लोगे तो मामला शांत हो जाएगा। इस मामले को शांत करने के लिए मुझे अभी और कितने थप्पड़ खाने होंगे मां? उस दिन पुष्पा मुझे थप्पड़ मारकर चली गई, उसके बाद डॉक्टर साहब ने थप्पड़ मारा और आज कुंती। मुझे तो लगने लगा है कि मैं सिर्फ थप्पड़ खाने के लिए पैदा हुआ। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कुंती तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आएगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मां मैंने। अब बाप बेटी को उनके थप्पड़ का जवाब मैं ऐसा दूंगा कि दोनों जिंदगी भर याद रखेंगे।
छोड़ूंगा नहीं माँ। मैंने तुम्हें वहां भेजकर शायद बहुत बड़ी गलती की। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि कुंती में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठा देगी, तो मैं तुम्हें कभी वहां नहीं जाने देती। लेकिन मैं तो पिट कर आ गया माँ। कुंती के इस थप्पड़ का जवाब डॉक्टर साहब को देना। उसकी ये मजाल कि वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए। अरे हम सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। डॉक्टर साहब यही चाहते थे माँ, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कुंती ने मुझ पर हाथ उठाकर मेरे अंदर छुपी बदले की भावना को फिर बढ़ा दिया है। अब देखना आप कि मैं उनका क्या हाल करता हूं। तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन इससे पहले मुझे डॉक्टर साहब का जवाब चाहिए।